हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है रूल 38 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे किस तरीके से भरना होता है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रूल 38 के जो फॉर्म है वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए भरा जाता है। इसमें जीडीएस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये जो ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है वो नहीं है, उनके लिए एक अलग से स्पेशल फॉर्म होता है। रूल 38 के जो फॉर्म होते हैं वो ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म होते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो लोग करवाना चाहते हैं रूल 38 के तहत या इसके अलावा जो भी ट्रांसफ़र है, एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र है, वो करवाना चाहते हैं तो उन दोनों के लिए रूल 38 का फॉर्म ही आपको भरना होता है। और ये जो रूलिंग है इसके लिए वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4 से संबंधित है। तो बेसिकली इसके फॉर्म के बारे में जानते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से भरना है। तो सिंपली ये जो आपको यहाँ से इसकी शुरुआत करनी होती है कि आपको किसको भेजना होता है ये, तो वहाँ पर आप उसके पद नाम के बारे में लिखेंगे। यानी कि आपको अगर सुप्रीटेंडेंट ऑफिस भेजना है तो सुप्रीटेंडेंट ऑफ द पोस्ट का नाम वो डेजिग्नेशन लिखेंगे। अगर आपको सर्किल लेवल पर भेजना है तो आपको सिंपली सीपीएमजी को भेजना होगा। और अगर आप लोग रीजन में भेजना चाहते हैं तो रीजनल के जो पीएमजी हैं या आरपीएमजी या कहें पीएमजी उनके लिए भेज सकते हैं। या आप लोग किसी डिवीजन में भेजना चाहते हैं या यूनिट में भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर उनके डेजिग्नेशंस को लिखना होता है। सिंपली आप लोग शुरुआत करते हो नंबर 1 पॉइंट से। नंबर 1 पॉइंट में आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। नेम ऑफ द एप्लीकेंट में सिंपली आपको अपना नाम लिखना होता है और उसके बाद में आपको लिखना होता है CSI ID, जिसे हम लोग एम्प्लॉय ID भी बोल सकते हैं। तो CSI ID को भी आपको लिखना होता है और CSI ID जैसे आप लोग लिखोगे इसमें आपको पहले वाले कॉलम में 2 चीज़ें भरनी होती है। नेक्स्ट दूसरा नंबर में है, दूसरे पॉइंट में कैडर ऑफ द एप्लीकेंट। यानी कि कैडर से मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति एमटीएस है तो उसका कैडर क्या हो गया, एमटीएस हो गया। अगर कोई व्यक्ति पोस्टमैन है तो वो लिखेगा पोस्टमैन। अगर कोई व्यक्ति पीए है तो वो लिखेगा अपना पीए। अब वहीं अगर कोई व्यक्ति एसए है तो लिखेगा एसए। बेसिकली आपको दूसरे नंबर में आपको अपना पोस्ट का नाम लिखना है, कैडर का नाम लिखना होता है। तीसरे नंबर में क्या लिखना है, नेम ऑफ द यूनिट प्रेजेंटली वर्किंग। यानी कि आप किस यूनिट में हो वहाँ अपना उसका नाम लिखना है। आप किसी डिवीजन में हो या सर्किल में हो, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। नेक्स्ट 4th नंबर में आपको लिखना है अपनी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ द बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे आप लोग। नेक्स्ट 5वें नंबर में लिखना है डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट इन डिपार्टमेंट। यानी कि आपने डिपार्टमेंट को कब ज्वाइन किया था उसके बारे में लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में लिखना है आपको डेट ऑफ एंट्री। डेट ऑफ एंट्री कौन सा है, इन प्रेजेंट कैडर। मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने एमटीएस में ज्वाइन किया था 2016 में तो आप लोग 2016 की जो डेट है वो लिख दोगे यहाँ पर। वहीं अगर कोई व्यक्ति एमटीएस से पीए हो जाता है या पोस्टमैन हो जाता है तो उनका जो प्रेजेंट कैडर है वो कौन सा लगता है, वो उनका प्रेजेंट कैडर लगेगा पीए वाला। तो वहाँ पर जो आपने एंट्री की है 2021 में मान लेते हैं तो आपको 2021 की जो डेट्स हैं वो इस वाले कॉलम में लिखनी है। वहीं साथ के साथ में क्या लिखना है, आपको अपना प्रेजेंट यूनिट लिखना है कि आप डिवीजन में हो या किसी सर्किल में हो, वो लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 में लिखना है कि आप लोग किस तरीके से आपको रिक्रूटमेंट किया गया था जिस भी प्रेजेंट कैडर में हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति पहले एमटीएस था तो वो डायरेक्ट एमटीएस हुए थे और उसके बाद में उन्होंने एग्ज़ाम दिया डिपार्टमेंट का और वो व्यक्ति हो जाता है पीए। तो जो प्रेजेंट कैडर है उस व्यक्ति का वो है पीए और पीए के अंतर्गत अगर उनको लेना है रूल 38 का ट्रांसफ़र तो वो लिखेंगे प्रमोटेड नॉट डायरेक्टेड। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कब लिखा जाता है, डायरेक्ट रिक्रूट कब लिखते हैं हम लोग, जब जिस कैडर में आप लोगों ने आपकी भर्ती हुई है और उसी कैडर में आप लोग अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डायरेक्ट एमटीएस बनता है, डायरेक्ट एग्ज़ाम देकर एमटीएस बनता है और उन्हें एमटीएस में ही रूल 38 का फॉर्म भरना है तो वो उस समय लिखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डीआर लिख सकते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति जीडीएस में है, जीडीएस की जो भर्ती है वो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जीडीएस होता है और
प्रमोट होके वो पीए बन जाते हैं और पीए में उनको लेना है रूल 38 का ट्रांसफ़र, तो उनको क्या लिखना होगा यहाँ पर, प्रमोटेड लिखना होगा। नेक्स्ट कैटेगरी 2 विच बिलोंगिंग टू, यानी कि इसमें सिंपली आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या लिखना है, कैटेगरी अंडर विच सेलेक्टेड टू प्रेजेंट कैडर, आप प्रेजेंट कैडर में किस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे। मान लेता हूँ कोई व्यक्ति एससी कैटेगरी का है, मान लेता हूँ कि कोई व्यक्ति एससी कैटेगरी का है और वो अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ था, तो उसको अपनी जो 8 नंबर जो 9 नंबर का जो कॉलम है उसमें उनको UR लिखना है, नॉट SC, यानी कि इस वाले कॉलम में 8 नंबर कॉलम में उन्हें अपना कैटेगरी लिखना है, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन 9 नंबर के जो कॉलम है उसमें क्या लिखना है, कैटेगरी अंडर विच सेलेक्टेड टू प्रेजेंट कैडर, प्रेजेंट कैडर में जब भी आप हो, किसी भी पोस्ट पर हो, PM में हो या पोस्टमैन के पोस्ट पर हो या MTS के पोस्ट पर हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप किस कैटेगरी में सेलेक्टेड हुए थे। क्या आप अपनी कैटेगरी में सेलेक्टेड हुए थे? अगर ऐसा है तो अपनी कैटेगरी लिखनी है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति SC या ST का है और वो अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होता है तो उसे पॉइंट नंबर 9 में UR लिखना होगा। नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट में ग्रेड प्रीवियसली हेल्ड बिफोर अपॉइंटमेंट इन प्रेजेंट ग्रेड, प्रेजेंट की जो ग्रेड है उससे पहले जो आपका अपॉइंटमेंट है उस समय आप किस ग्रेड में थे वो लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 में जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो लोग लिखेंगे क्या उनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना है। अगर करवाना है तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं करवाना है तो आप लोग क्या लिखोगे, नो। अगर आप लोग यस लिखते हो तो उसके साथ साथ में किस व्यक्ति के साथ में आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, उसका नाम, उसकी CSI ID, उसका डिवीज़न का नाम या उसके सर्कल का नाम लिखना होगा। मान लेता हूँ कि A व्यक्ति B कैटेगरी, B नाम के व्यक्ति के साथ में A व्यक्ति B व्यक्ति के साथ में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब है कि ये जो व्यक्ति है वो यहाँ जाना चाहता है और ये व्यक्ति यहाँ आना चाहता है, इसे कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के केस में अगर मैं मान लेता हूँ कि A नाम का व्यक्ति इस फॉर्म को भर रहा है तो 11वें नंबर के कॉलम में B नाम के व्यक्ति की डिटेल्स को भरा जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति के साथ में आप लोग म्यूचुअल करना चाहते हो उनकी नाम, उनका CSI ID, उनका डिवीज़न या उनके सर्कल का नाम यहाँ लिखना होगा और साथ के साथ एक कॉपी ऑफ फॉर्म फर्स्ट ऑफ द ऑफिशियल कंसर्न टू बी एनक्लोज्ड, यानी कि फॉर्म नंबर 1 की एक फ़ोटोकॉपी, एक जेरोक्स कॉपी इस फॉर्म के साथ में एनक्लोज भी करनी है, संलग्न भी करनी है, यानी कि इसके साथ में लगा करके भेजनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 में पूछा गया है कि डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर इंटर और इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र। अगर कोई व्यक्ति रूल 38 के तहत पहली बार अगर कोशिश कर रहा है तो उसे पॉइंट नंबर 12 में निल लिखना है। वहीं इससे पहले अगर वो व्यक्ति एक या उससे ज़्यादा बार ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट या एप्लीकेशंस भेज चुका है तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ भरनी होंगी। वहीं उसी के साथ साथ में अगर किसी व्यक्ति ने इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए पहले एप्लीकेशन दी है रूल 38 के तहत तो वो लोग इस वाले कॉलम में पॉइंट नंबर 13 में नेम ऑफ द सर्कल, डेट ऑफ द ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग लिखेंगे अगर उनका इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने अगर पहले अप्लाई या ले रखा है तो। वहीं अगर किसी ने इंटर सर्कल ट्रांसफ़र लिखा है तो नेम ऑफ द सर्कल, डेट ऑफ द ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग, ये सारी डिटेल्स हैं वो देनी होंगी। वहीं पॉइंट नंबर 15 में है कि नेम ऑफ द सर्कल वेयर ट्रांसफ़र शॉर्ट इन केस ऑफ इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इंटर सर्कल ट्रांसफ़र चाहिए तो पॉइंट नंबर 15 में उस सर्कल का नाम लिखना है जहाँ के लिए वो व्यक्ति
ट्रांसफ़र चाहता है। मान लेता हूँ कि राजस्थान का कोई व्यक्ति एमपी में जॉब करता है, राजस्थान का कोई व्यक्ति एमपी में जॉब करता है और एमपी में बैठ कर के वो व्यक्ति राजस्थान में आना चाहता है। इस फॉर्म को वो एमपी में भर रहा है। एमपी में जॉब करता हुआ व्यक्ति अगर राजस्थान में आना चाहता है तो पॉइंट नंबर 15 में वो राजस्थान लिखेगा, क्योंकि उसे आना कहाँ पर है, राजस्थान आना है। वही एमपी का कोई व्यक्ति जो कि एमपी में काम कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति जो एमपी में काम कर रहा है उसे महाराष्ट्र सर्कल में जाना है, तो पॉइंट नंबर 15 में वो महाराष्ट्र लिखेंगे। पॉइंट नंबर 16 में क्या लिखना है कि अगर किसी व्यक्ति को किस डिवीज़न में या कहाँ पर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उसके लिए वो उनको चॉइस दी जाती है। टोटल 10 चॉइसेस दी जाती हैं कि वो 10 डिवीज़न या 10 यूनिट्स के नाम प्रेफरेंस वाइज भेज सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को ए नाम के डिवीज़न में जाना चाहता है जो कि उसके घर के पास में, या किसी भी उसकी इच्छा है कि वो ए नाम के डिवीज़न में जाना चाहता है, चाहे उसके लिए कंडीशंस कुछ भी हो, तो वो सबसे पहले ए नाम के डिवीज़न का नाम लिखेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा तो उनके लिए दूसरी चॉइस भी है, जो सूटेबल चॉइसेस हैं वो बी नंबर पर लिख सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से आप अपनी चॉइसेस यहाँ भरोगे उसी तरीके से आपका जो ट्रांसफ़र है वो किया जाएगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 17 में क्या लिखना है, वेदर ऑफिशियल सीक्स ट्रांसफ़र बीइंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाला है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे किसी भी तरीके से डिसेबिलिटीज़ है, या उसके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि डिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, वो सारे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो पॉइंट नंबर 17 के तहत उनको संलग्न करने होते हैं। पॉइंट नंबर 18 में दिया हुआ है कि ऐसे पॉइंट्स जो कि पॉइंट नंबर 17 में कवर नहीं किए गए हैं उन्हें पॉइंट नंबर 18 में कवर करवाया जा सकता है। यानी कि जो डिटेल्स यहाँ पर उन्हें लगता है कि ये जो पॉइंट नंबर 17 है वो मेरे लिए नहीं है, मुझे तो कुछ और बेसिस पर ट्रांसफ़र लेना है, तो वो यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर अपने डिटेल्स भर के अपना जो भी रीजन्स हैं उन्हें दे सकते हैं। और पॉइंट नंबर 19 में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई ऑफिशियल चाहता है तो वो दे सकता है। उसके साथ साथ में डिक्लेरेशन भी उनको देना होता है। डिक्लेरेशन में क्या देना है कि मैं यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आएगा जो रूल 38 के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका नाम आएगा। वो डिक्लेरेशन देंगे, स्वयं घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन देंगे कि उन्होंने जो ट्रांसफ़र है या ट्रांसफ़र के लिए जो एप्लीकेशन है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन जो कि उन्होंने पॉइंट नंबर 19 तक भरी हैं वो उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग एकदम सही हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपाई नहीं है, और उनका जो ट्रांसफ़र है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4 का जो रूल नंबर 38 है उसके तहत वो लेना चाहते हैं, और जो गाइडलाइंस हैं वो लेटर नंबर इसके तहत वो लेना चाहते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पर बेसिकली उनको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर तारीख लिखनी है, यहाँ पर प्लेस लिखना है, और नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, और उसी के साथ साथ में क्या करना है, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, ऑफिस ऑफ द वर्किंग ऑफ द ऑफिशियल्स, ये सारी चीज़ें उनको करनी होती हैं। और जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 को रूल 38 के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उनको बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं होता है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है, और यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपको दी जाती हैं। और इसी के साथ में हम लोगों ने रूल 38 के लिए जो फॉर्म है उसको फिल कर लिया है, फिल करना सीख लिया है। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।